हो गाइस, सिंपल सी बात है। अगर आप आईफोन 16e को लेने का प्लान बना रहे हो तो भूल जाओ गाइस, इतना कुछ खास भी नहीं है फ़ोन ये। अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करूँ आईफोन 15 से, तो 15 ज़्यादा सेंस बनाता है इसको बाय करने से। बट आपको मेजर चीज़ें उसके बारे में नहीं पता होगी। 15 और 16e में मेजर डिफरेंस क्या है, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको नहीं पता होगा तो आप आईफोन 16e ही ले लोगे और आप लॉस में चले जाओगे। तो चलिए इस वीडियो में आपकी क्वेरी क्लियर करता हूँ। आईफोन 16e बेटर है या आईफोन 15 बेटर है, और आईफोन 16 और 16e का भी कंपेरिजन लेके आऊँगा बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। फिलहाल हम कंपेयर करते हैं आईफोन 16e वर्सेस आईफोन 15 को। तो 16e प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट एक और को भी चेकआउट कर लीजिएगा, आईफोन 15 को भी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी दोनों में से बेटर कौन से फ़ोन है और आपको कौन सा बाय करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एआई इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाते हुए आईफोन 16e के साथ। तो बात करते हैं 15 और 16e की। यहाँ पे माइनर से डिफरेंस है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बट बहुत सारे ह्यूज डिफरेंस भी हैं इन दोनों फ़ोन्स में। प्री ऑर्डर पे 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 16e अवेलेबल है, और जो आईफोन 15 है वो तो अवेलेबल है ही है। आईफोन 15 का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 16e के बराबर चला ही जाता है सेल वेल पे, ठीक है। आई थिंक 64, 63 ऐसा कुछ होगा अभी प्राइस 15 का, बट यही सेल पे 59,990 का बिकता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 3G, 4G, 5G, नैनो सिम और ई सिम का सपोर्ट है। और 4G बैंड्स की बात हम करें, ऑलमोस्ट सिमिलर ही बैंड्स मिलते हैं। 5G बैंड्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 16 में थोड़े से ज़्यादा हैं 15 के मुकाबले। और बॉडी डायमेंशन की बात हम करें तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिमिलर ही आपको थिकनेस मिलती है दोनों में ही। एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 16 का स्लाइटली कम है, 4 ग्राम कम है। वो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं जब आप हाथ में होल्ड करोगे, तो ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं फील होगा। बट यहाँ पे सिरेमिक सील मिल जाती है दोनों ही फ्रंट ग्लास में, और एप्पल इसको बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास प्रोटेक्शन इन एनी स्मार्टफोन, ये बोलता है बेसिकली। एंड जो फ्रेम है वो 7000 सीरीज़ एल्यूमिनियम देखने को मिलता है आपको, फ्रंट बैक आपको ग्लास का सैंडविच मिलता है। उसी के साथ साथ IP68 की रेटिंग है। एप्पल पहले 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक सबमर्जेबल जो IP रेटिंग था वो देता था। अब क्या है कि एप्पल ने जो इनग्रेस रेटिंग है वो बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से 6 मीटर 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो पानी में, फ़ोन ख़राब नहीं होगा। ऑफकोर्स गैस ये मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली बेसिकली अगर वो फ़ोन ख़राब हो जाता है तो कंपनी वाटर डैमेज की वारंटी नहीं देती। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप बाय कर रहे हो बेसिकली, फिर अंडर वाटर शूटिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चलना है। सपोज़ आपने 6 मीटर 30 मिनट्स से ऊपर रख दिया, 1 घंटे 1.5 घंटे, तो मे भी फ़ोन ख़राब हो सकता है। उसी के साथ साथ जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की मिलती है, बट यहाँ पे डुअल विजन मिल जाता है 15 में। 16e में डुअल विजन भी हटा दिया इन्होंने। एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 16e में स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा आईफोन 15 के मुकाबले। बट आईफोन 15 में एक काफ़ी बेटर फीचर है जो कि है डायनेमिक आइलैंड का, जो कि 16 पुराने वाले फ़ोन्स की तरह लगता है देखने में। 12, 11 या XR इवन आईफोन X की तरह देखने में लगेगा आपको। बट X में तो जो ऊपर की चिन्ह थी ज़्यादा थी बेसिकली। बट अगेन 16 पुराने वाले डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे कोई भी पिल नहीं दी गई है, जो कि डायनेमिक आइलैंड आपको आईफोन 15 में मिलता है। थोड़ा सा मॉडर्न फील होता है एज़ कम्पेयर टू 16e, और पिक्सल पर इसकी शार्पनेस भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस बहुत कम कर दी गई है, जो कि अगर 16 सीरीज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट उसमें 1800 निट्स की मिलती है। यहाँ पे आपको 1200 निट्स की मिलती है पीक, और नॉर्मल हाई ब्राइटनेस मोड 800 निट्स की है, जबकि 16 में आपको 1200 निट्स की मिलती है। सेम यहाँ पे आईफोन 15 में अगर हम बात करें तो स्लाइटली ज़्यादा है आपको हाई ब्राइटनेस मोड पे, और पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स, जो कि फार बेटर है 16e से। तो गैस कॉस्ट कटिंग बहुत तगड़ी की है एप्पल ने। इसका जो प्राइस है कहीं ना कहीं 50,000 रुपीज़ रखना चाहिए था, इन्होंने 60,000 रुपये रख दिया, जो कि ओवर प्राइस मेरे ख्याल से फील होता है बहुत सारे लोगों को। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में। और एप्पल इसको बोलता है बजट स्मार्टफोन। प्लेटफॉर्म की बात करें, एंड्रॉयड तो नहीं है, आईफोन है बेसिकली, तो iOS मिलेगा आपको। आईफोन 15 में iOS 17 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको। आईफोन 16e में आपको iOS 18.4 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। 7 अप टू मेजर अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेगा एप्पल, जो कि इनकी हिस्ट्री रही है। तो iOS 22 तक चला जाए, 25 तक चला जाएगा आपका 16e, और 15 आपका iOS 24 तक जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एप्पल A16 बायोनिक चिपसेट का यूज़ किया गया है, और आईफोन 16e में एप्पल A18 बायोनिक चिपसेट का यूज़ किया गया है। जो 16 सीरीज़ है वही वाली ही चिपसेट दी गई है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। हेक्सा कोर CPU मिल जाता है। अब यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो आईफोन 15 का AnTuTu बेंचमार्क 1 मिलियन तक के स्कोर को टच करता है, और 16 आपका ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन के करीब पहुँच जाता है। और यहाँ पे इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। 5 कोर GPU मिलता है आईफोन 15 में, इवन 16 में 5 कोर GPU मिल जाता है। बट 16 में जो अंडर क्लॉक कर रखा है इसको, जो कि 4 कोर
ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं डाउन साइड है। ये इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे तो कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो देता नहीं एप्पल स्टार्टिंग से ही। वेरियंट्स की बात कर लेते हैं, 8/128, 8/256, 8/512। आईफोन 15 की बात हम करें तो 6/128, 6/256, 6/512 में वेरिएंट आता है। 60 बेसिकली एप्पल इंटेलिजेंस के लिए बेसिकली प्रेफर्ड है, इसीलिए यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही 8GB दिया गया है। और एप्पल इंटेलिजेंस आई थिंक अप्रैल में एप्पल फुली लॉन्च कर देगा इंडिया में। NVMe आपको रीड राइट स्टोरेज मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम कैमरास की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा अगर मैं बात करूँ 12 मेगापिक्सल का मिलता है। फोकस अपर्चर भी सेम है, ऐसा लग रहा है दोनों में सेम ही कैमरा डाल दिया है यहाँ पे। एप्पल ने ज़्यादा यहाँ पे मेहनत मशक्कत नहीं की, 15 वाला कैमरा ही 16 में डाल दिया फ्रंट कैमरा। और उसी के साथ साथ 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, फुल HD+ में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है आईफोन 15 में, जो कि फार बेटर है 16E से डेफिनेटली यहाँ पे। और यहाँ पे सिंगल ही कैमरा सारा काम कर रहा है 16E में, जबकि 15 में आपको अल्ट्रा वाइड भी कैमरा मिल जाता है एक और। अगर हम 16E की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, जो कि फोकस अपर्चर 1.6 के साथ आता है। 26 mm का लेंस मिलता है PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। बेसिकली इसी में ही आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ये अल्ट्रा वाइड शॉट्स खींच के देगा आपको। बट अगर मैं आईफोन 15 की बात करूँ, डेडिकेटेड आपको यहाँ पे जो लेंस मिल जाता है अल्ट्रा वाइड का, और 12 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल पिक्सल सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का कैमरा मिलता है, जो कि फार बेटर है आपका 16E से। और 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है अल्ट्रा वाइड में सेकंड कैमरा में। दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं, बट यहाँ पे आईफोन 16E में 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, जो कि आपको आईफोन XR की याद दिला देगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पे अदर फीचर्स की, तो ड्यूअल टोन LED फ्लैश मिल जाती है और HDR पैनोरामा मूवमेंट मिल जाता है। 16E में स्लाइटली इंप्रूव किया गया है, जो कि है यहाँ पे 3D स्पेशल ऑडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरा से। वीडियो की बात करते हैं, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD 240 फ्रेम पर सेकंड पे। डोल्बी विजन और स्टीरियो साउंड भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आईफोन 15 से। और अगर हम यहाँ पे बात करें 16E में डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले में भी नहीं मिलता, ना ही आपको बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, उसमें भी आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और स्टीरियो साउंड आपको देखने को मिल जाती है आईफोन 16E में और 15 में भी। बेसिकली वीडियो कैपेबिलिटी में डेफिनेटली यहाँ पे 15 बेटर है। फोटोज़ बेसिकली अगर हम बात करें तो वो भी आईफोन 15 में बेटर लेके आएगा 16E से। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीकर्स की, तो स्टीरियो स्पीकर मिलता है, तो गाइस यहाँ पे लाउडनेस काफ़ी अच्छी रहती है एप्पल के स्पीकर्स की खासकर। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वाईफाई 6 मिल जाता है ड्यूल बैंड, उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 A2DP सपोर्ट मिलता है, लाइट प्रोफाइल है, GPS भी देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे UWB अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट खत्म कर दिया आईफोन 16 से, इसके से जो एयरटैग एक्सेसरीज जो होती हैं बेसिकली ये सब काम नहीं करेंगी इसके साथ। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ से रिमूव कर दी है 16E में से, वो है आपका बेसिकली मैक्स सेफ का सपोर्ट भी हटा दिया इसमें से। आईफोन 15 में मैक्स सेफ मिल जाता है। तो गाइस कितना ही एप्पल ये कॉस्ट कटिंग करेगा, कितना ज़्यादा यहाँ पे कंजूसी करेगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब डाउन साइड है। और आईफोन 15 में तो अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट मिलती है जनरेशन 2 की। USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है। 16E में एक चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। और फीचर्स की बात हम करें, यहाँ पे फेस ID मिल जाती है, और यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन ये सब कुछ नहीं बताया गया है, बट ये कि यहाँ पे रिलायबल है। सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे 16E में आप AI इंटेलिजेंस और ऐड कर लो। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी नहीं बताई गई है, यहाँ पे हम लेके चलेंगे। आईफोन 15 में तो एक्जैक्टली पता है 3349 mAh की कैपेसिटी मिलती है। 16E में हो सकता है कि 3500 mAh कैपेसिटी है। एप्पल बस वही दो तीन पॉइंट्स ही बढ़ाता है, बैटरी इतना कुछ खास यहाँ पे इंप्रूव नहीं करता है। लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी सिलिकॉन कार्बन नहीं यूज़ किया गया है। वो यूज़ करता तो और ज़्यादा स्लिम कर सकता था फ़ोन को, बट इनोवेशन तो नहीं किया इन्होंने। 20 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है आईफोन 15, और वायरलेस आपकी 15 से 25 वाट तक की सपोर्ट कर लेता है। रिवर्स वायर्ड भी मिल जाती है आईफोन 15 में। और 16E की बात हम करें तो यहाँ पे 7.5 पे ही कैप्ड है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सेफ का सपोर्ट नहीं मिलता, तो 7.5 वाट पे ही यहाँ पे लॉक कर रखी है वायरलेस चार्जिंग, और मैक्सेफ सपोर्ट तो है ही नहीं। उसी के साथ साथ 50% 35 मिनट्स में चार्ज होता है आईफोन 15, और ये 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। एज सच मेजर डिफरेंस नहीं है। वीडियो प्लेबैक टाइम में भी आपको 2-3 घंटे का मिलेगा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क आप देख लो, यहाँ पे आपके सामने है। बेसिकली 1 मिलियन प्लस है आईफोन 15 का, 16E का 1.7 मिलियन है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के इक्वल आपको परफॉर्मेंस देता है आईफोन 16E। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं, देखो 15 का जो प्राइस है, अभी का जो प्राइस बता रहा हूँ 62,000 के तकरीबन मिल रहा है, और 60,000 का 16E मिल रहा है। तो गाइस जो स्मार्ट लोग होंगे मेरे ख्याल से आईफोन 15 को चूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसमें। एक तो एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है अल्ट्रा वाइड 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू का, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट मिल जाता है, चिपसेट मिल जाती है, एयरटैग एक्सेसरीज काम करती हैं,
उसी के साथ साथ यहाँ पे मैक्स सेफ चार्जिंग मिल जाती है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें आईफोन 15 में बेटर मिलती है आईफोन 16e के मुकाबले। आप बताना कमेंट सेक्शन में 16e लेना जा रहे हो या आईफोन 15 लेने जा रहे हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।